अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो एक पुरएतमाद दोशीज़ा की पुरअसर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं, तुम ही हो ना, जिसकी राइटर हैं हया बुखारी। राशिदा आपा क्यों रो रो के खुद को इतना हलकान कर रही हैं? कर रहे हैं मुजाहिद भाई दूसरी शादी तो कर लेने दें। खुद ही मुर्गा बन के तौबा ना करें तो फिर कहें। सोफे पर करीबन लेटे, पैर सीधे टेबल पे जमाए मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए इसने राशिदा को मशवरे से नवाजा। जो न जाने कब से अम्मा के पहलू से लगी मुजाहिद की दूसरी शादी का रोना रो रही थी। मुजाहिद की जगह जो आज़िम होता ना तो फिर पूछती तुमसे। राशिदा आपा नरूठे लहजे में बोली। इन्हें नाजिया का मशवरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। कसम ले लें आपा, जो मना करूं, बल्कि आज़िम इरादा तो बांधे। ईमान से सारी रस्में करवाऊंगी अपने हाथों से, दुल्हन सजाऊंगी इनकी। इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। सच कह रही हूँ। अंदर आते आज़म ने इसकी बात सुन ली और फौरन तस्दीक चाही। 100%। वो सोफे पे इसके लिए जगह बनाते हुए बोली। अम्मा इसे घूरती ही रह गई। देख लो, फिर मुकर ना जाना। आज़म ने जैसे बात पकड़ ली थी। कभी नहीं। वो इस कदर एतमाद से बोली कि राशिदा भी अपना गम भूलकर इसे बगौर देखने लगी। नाजिया, ज़रा मेरे साथ किचन में आना, अम्मा ने उठते हुए हुक्म सादर किया। चारों नाचार इसे इनके पीछे जाना पड़ा। पागल हो गई हो तुम? किचन में दाखिल होते ही अम्मा इसकी तरफ इस कदर तेज़ी से पलटी थीं कि वो अच्छी खासी घबरा गई। तौबा अम्मी, दिल निकाल लिया मेरा। वो दिल पे हाथ रखते हुए बोली। तुम्हें संभाल रही हूँ, तुम्हारा दिल नहीं निकाल रही, समझी? अम्मी को गुस्सा आया। गज़ब अल्लाह का, शोहरों के सामने कोई ऐसे धड़ल्ले से शादी की बात कर देता है। हाँ तो अम्मी, सच कह रही हूँ। मैं शरीयत को समझती और मानती हूँ। ऐसा नहीं करूँगी कि राशिदा आपा की तरह रो रो के सारे ख़ानदान में अपने शोहर का नाम बदनाम कर दूँ। वो कुछ देर पहले फ्राई किए गए कबाब उठाकर खाने लगी। शरीयत को समझती तो ये ना कहती। अम्मा ने प्लेट इसके सामने से उठा ली। वो देखती रह गई। शरीयत में साफ हिदायत है कि औरत की इज्जत किरदार देखकर पसंद किया जाए, ना कि इसके ज़ाहरी हुस्न और दिखावे से। और ये भी वाज़ेह है कि सबको बराबर के हकूक़ दिए जाएं। किसी की खातिर किसी को हकीर ना समझा जाए। और इधर मुजाहिद अभी से सारी सारी रात घर से बाहर गुजारने लगा है। खर्चे में राशिदा बेचारी को तंग कर रहा है। बच्चों तक से मिलने का वक्त नहीं रहा इसके पास। अम्मा बोलने पर आई तो बोलती चली गई। ऐसा है क्या? नाजिया को तासुफ ने आ घेरा। और नहीं तो क्या, वो चाय कपों में निकालकर ट्रे में रखते हुए बोली। और अब भूल कर भी कभी आज़म के सामने इस तरह की बात मत करना। मर्द का दिमाग घूमते देर नहीं लगती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोते हुए मेरे पास तो हरगिज़ मत आना। अम्मा कहकर बाहर निकल गई। वो सर झटक के इनके पीछे चल दी थी। अदील आज़म का जिगरी दोस्त था और कोलीग भी। अक्सर रात को खाने पर इनकी तरफ आ जाता था। वो दोनों भी इसके साथ को खूब इंजॉय करते थे। भाभी, ज़रा नज़र रखा करें आज़िम पर। ऑफिस में बहुत खूबसूरत स्टाफ भर्ती हुआ है। वो खाना लगा रही थी जब अदील ने शरीर लहजे में आज़म की तरफ देखते हुए इसे चिढ़ाने के लिए कहा। नज़र रखकर क्या करना है अदील भाई? नाजिया मुस्कुराते हुए बोली। देख लें भाभी, फिर हाथ ना मलती रह जाएं। ये ना हो आज़म भाई दूसरी भाभी का बंदोबस्त कर लें और आपको ख़बर ही नहीं हो। वो बोला। बको मत।
आज़म ने इसके कंधे पे मुक्का जड़ दिया। करने दे शौक पूरा, इनको ही मुश्किल होगी, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है भला। नाजिया ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। देखा, मेरी बीवी की तरफ से मुझे खुली इजाज़त है, तुम अपनी फ़िक्र करो। आज़म मुस्कुराने लगा। तू तो वाकई लकी है यार। रेली भाभी, आपको मानना पड़ेगा, वो नाजिया की तरफ देखते हुए बोला। वैसे इसमें मेरा कोई कमाल है तो नहीं, क्योंकि ये तो मर्द का हक है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। नाजिया तारीफ़ कबूल करते किचन की तरफ बढ़ गई। क्या ख्याल है, ज़रा भाभी को आजमाया ना जाए। वो फ़ौरन शरारत से आज़म की तरफ झुका। क्या मतलब? आज़म ने भवें उचकाईं। वैसे यार आज़म, अदीला है बड़ी कातिल चीज़, वो अचानक ही बोला। अदील ने कुछ सोचकर आज़म को आंख से इशारा करते हुए कहा और नाजिया को आते देखकर खामोश हो गया। नाजिया ने नासमझी से आज़म को देखा, लेकिन इसे खाना खाते देखकर वो सर झटक गई। इसका ख्याल था आज़म खुद ही इसे अदीला के हवाले से बता देगा, क्योंकि वो कोई बात इससे छुपाता नहीं था। अदील जा चुका था। आज़म ऑफिस का काम लेकर बैठा तो वो किचन साफ करने आ गई। अदील भाई किसकी बात कर रहे थे? बर्तन धोते हुए दिमाग की सुई अदील की बातों में ही अटकी रही। बार बार इसकी दूसरी शादी का जिक्र करके तुमने इसे ये अदराक दे दिया है कि वो इस मामले में आज़ाद है और तुम भी इसके साथ हो, तो रंग बदलते देर नहीं लगेगी आज़म को। आजकल तो वैसे ही मर्द के लिए कई चॉइसेस निकल आती हैं। अगर ऑफिस में कोई लड़की दिल को भा गई तो आज़म ज़रा देर नहीं करेगा इसे अपनाने में। अम्मा की आवाज़ ने एकदम ही इसका दिल बोझल कर दिया। इसने बददिली से काम निपटाया और कमरे में जल्दी से आकर लाइट ऑफ कर दी। आज तो सब कुछ पुरस्कार लग रहा है मुझे। नाजिया ने खोजती नज़रों से आज़म को देखा। आज़म बोला, यार जल्दी से लाइट ऑन करो, मैंने अपना काम मुकम्मल करके सोना है, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। इसकी तरफ पुश्त करते आज़म ने कहा। वो साकत बैठी रह गई। वो भला कहाँ इसके बाजू पे सर रखे बिना सोती थी, और आज़म आज इसके नज़दीक दाल में ज़रूर कुछ काला था। इन्हीं तफक्कुरात में घिरी वो सोच भी ना सकी थी। बहार की किनमिन बारिश की आमद का पता दे रही थी और अंदर इसका दिल न जाने क्यों खज़ां सा हुआ जा रहा था, उदास, दिलगीर सा। खाना पका के वो हमेशा की तरह टीवी के सामने आ बैठी। इसका पसंदीदा ड्रामा आ रहा था। वो कुछ देर बुत की तरह बैठी रही, ना मामूल की तरह टांगें लंबी करके लेटी, ना ही मेज़ पे धरी पॉपकॉर्न की प्लेट उठाने की जहमत की। बस चुपचाप टीवी की स्क्रीन को तकती रही, यहाँ तक कि आंखें जलने लगीं। तभी मोबाइल ने शोर मचाया। इसने आंखें रगड़ के साफ की और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ आज़म था। जी आज़म, यार मैं आज रात लेट हो जाऊंगा, तुम प्लीज़ खाना खा के लेटना, मेरा इंतज़ार मत करना। आज़म तेज़ी से हदायत देते हुए बोला। लेकिन आज़म, वो कुछ कहने लगी। आज़म आ जाए यार, किसी ने दूर से आज़म को पुकारा था। वो जनाना आवाज़ थी। नाजिया चुप रह गई, कुछ ना बोली। घर आकर बात करते हैं, टेक केयर, मोहब्बत और अजलत भरे अंदाज में कहकर इसने कॉल मुनक़ता कर दी और नाजिया की पलकें भीगने लगी थीं। कहीं मुजाहिद भाई की तरह आज़म भी किसी कोलीग के साथ। इससे आगे की सोच से रूह तक कांप गई। मर्द ही चार चार शादियां कर सकता है, हक है इसका। अंदर कहीं से तंजिया आवाज़ आई। ऑफिस में बिजी होंगे, मैं भी ना। इसने फ़ौरन खुद से नज़रें चुराते हुए अपने आप को मजबूत किया। ये और बात के आज़म के आने तक ना खाना खाने को दिल किया और ना ही कुछ और करने को। बस चुपचाप बेचैनी से इधर से उधर टहलती रही और फिर ये मामूल बनता गया। आज़म अब अक्सर घर देर से आता, दोनों वक्त का खाना भी बाहर ही खा लेता। नाजिया बस इंतज़ार ही करती रह जाती। जिस वक्त घर पे रहता वो वक्त भी ज़्यादा देर मोबाइल में मसरूफ़ ही गुजारता। लंबी लंबी कॉल्स और होंठों से चिमटी मुस्कुराहट। नाजिया का तो सुकून गारत कर गया था।
वो फौरन माँ के पास दौड़ी चली आई थी। और करो ड्रामे। कितनी बार मैंने समझाया था कि होश के नाखून लो। सौतन को झेलना इतना आसान नहीं। सब बड़े बोल हैं लेकिन नहीं। तुम्हें तो बहुत शौक था, अब करो शौक पूरे। अम्मा पहले पहल तो बहुत बरसी, फिर इसके मुसलसल बहते आंसू देखकर इनका दिल पसीज ही गया। मैं खुद आकर बात करूंगी आज़म से, तुम परेशान ना हो, उन्होंने तसल्ली दी। नहीं अम्मी, आप बात मत कीजिएगा, क्या पता नाराज़ हो जाएं और हो सकता है और ज़्यादा शेर भी। अभी तो जो भी बात है ढकी छुपी है, मैं पहले खुद ही संभालने की कोशिश करूंगी, वरना क्या? अम्मा परेशान हुई। वरना मैं इनसे अलग हो जाऊंगी अम्मा। वो माँ से लगकर सिसक पड़ी। मैं इनके साथ किसी दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा ठंडी सांस भरकर रह गई थी। आज इसकी सालगिरह थी। वो बड़े दिल से तैयार हुई थी। नेवी ब्लू कलर की साड़ी जिस पे वाइट रंग के जगमगाते मोती आवेजा थे, सफ़ेद कलर की ही लाइट ज्वेलरी। आज तो आपको मेरी तरफ लाजमी पलटना पड़ेगा आज़म। आईने में अपने सुरापे पे सताइशी नज़र डालते हुए वो खुद से मुखातिब हुई। आज इनकी दावत थी अदील की तरफ। शाम होने वाली थी लेकिन आज़म का कुछ पता ना था। आज़म मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? बल आखिर इसे मायूसी ने घेरा। तभी डोरबेल की आवाज़ पे वो दौड़ती हुई पहुंची। अस्सलामुअलैकुम भाभी, हैप्पी बर्थडे। अदील फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। इसने उदास मुस्कुराहट से इसका तोहफ़ा कबूल किया। आप लाक लगाकर नीचे आ जाएं, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अदील ने मज़ीद कहा तो वो चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती अदील जा चुका था। वो फूल लिए अंदर आई तो इसका सेल फोन बज रहा था। आज़म आज़म का नाम देखते ही इसने कॉल पिक की। सॉरी नाजिया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है, तुम अदील के साथ चले जाना, मैं वहीं तुम्हें ज्वाइन करूँगा, बाय। वो गाड़ी में था और शायद बहुत तेज़ी में भी, तभी इसकी तरफ से कुछ भी सुनने के मूड में ना था। इसकी पलकें भीगने लगी कि अदील की कॉल आ गई। वो शायद इसका मुंतज़िर था। वो कुछ सोचकर उठ खड़ी हुई। तुम्हारी अपनी ही चॉइस थी नाजिया, अब हिजर के मज़े लूटो और करो ज़र्फ बड़ा। खुद को कोसती वो बाहर निकल आई थी। सारा रास्ता वो टिश्यू से आंखों के कोने साफ करती रही थी। अदील इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए गिनगिनाते हुए ड्राइविंग में मसरूफ़ था। अदील भाई, इसने पुकारा तो वो चौंका। क्या आपके पास अदीला का नंबर है? मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो इस तरह डायरेक्ट अदीला का नंबर मांग लेगी, अदील को अंदाज़ा नहीं था। तब ही ज़रा सा गड़बड़ाया। अदीला, वो हकलाया। आपको इस फितने से क्या बात करनी है भाभी? अदील भाई, सिर्फ इतना पूछूंगी कि एक शादीशुदा मर्द के पीछे वो क्यों हाथ धोकर पड़ गई है? इसकी पलकें फिर भीगने लगीं। असल में भाभी, आपकी तरह वो भी यकीन रखती है कि मर्द को 4 शादियों का हक हासिल है, अदील ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। नाजिया का दिल धक से रह गया। और दूसरी बात, वो हर किसी को नंबर नहीं देती, बस आज़म के पास ही है इसका नंबर। मगर आप प्लीज़ टेंशन ना लें, आज तो आपका दिन है ना। वो इसे बहलाने लगा। मेरा दिन होता तो आज़म मेरे साथ होते, धीमे लहजे में कहती वो रुख फेर गई थी। अदील खामोश रहा था। अदील भाई और भाभी इसे कमरे में बिठा के न जाने कहाँ गायब हो गए थे। वो बेचैनी से पहलू बदलती रही। तभी टेरेस पे अजीब सी रोशनियां फैली। वो उठकर बाहर टेरेस पे आई। रंग बरंगे बरकी कमकमों से सजा टेरेस इसे खुशगवार हैरत में डाल गया। सालगिरह का सारा दिन एहतमाम वहाँ किया गया था। वो मेज़ की तरफ आई। मेज़ के ऐन दरमियान में केक रखा था जिस पे चांदी के वर्क के साथ इसका नाम लिखा था, हैप्पी बर्थडे नाजिया, आई लव यू आ लॉट। वो उदासी से मुस्कुराई
आज़म भी हमेशा ऐसे ही लिखवाया करता था इस की सालगिरह के केक पे। तभी इसे जास्मीन की महक ने अपने हिसार में लिया। आज़म, इसने आंखें बंद की। एक आंसू बंद तोड़ता गाल पे लड़क गया। हैप्पी बर्थडे आज़म की जान। भारी लहजा इसने झट से आंखें खोल दी। आज़म आप? हैरत, खुशी, तो और कौन हो सकता है तुम्हारे इस कदर करीब? वो मुस्कुराया। लेकिन आप तो? वो अभी भी हैरान थी। मैं क्या? कहा था ना कि बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है, और तुम हो ना मेरी प्यारी दोस्त। और वो अदीला? वो अभी तक बेयकीन थी। खुद चेक कर लो। इसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर इसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रिंग सुनती रही। हाँ यार बोल, अब हम अंदर आएं या अभी भी तेरा रोमांस बाकी है? कॉल पिक करते ही अदील की मुस्कुराती आवाज़ इसके कानों से टकराई। आज़म ने फ़ोन लेकर कॉल बंद कर दी। अब पता चला। वो इसके हाथ थाम गया। मेरे लिए सब कुछ बस तुम ही हो ना? सारा खेल नाजिया की समझ में आ गया था। वो इसके सीने से जा लगी। आप बहुत बुरे हो आज़म। वो सिसक रही थी। भाई अब केक काट लो, वरना भूख से सचमुच मैं आज शहीद हो जाऊंगा। अदील और आमना अंदर आए तो वो झटके से आज़म से दूर हुई। आप भी बहुत बुरे हैं आज़म भाई। वो अब आप भी बहुत बुरे हैं अदील भाई। वो अब अदील से नाराज़ हुई। जो भी है भाभी, अब फिर कभी दूसरी शादी की हमायत ना कीजिएगा, वरना अगली बार ना मैं सच में किसी अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। इसकी बात पे सब हंस दिए। बदतमीज़। आज़म ने इसे आंखें दिखाते हुए मजबूती से नाजिया का हाथ थामा, और नाजिया ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुद को इत्मीनान दिलाया कि इसके आज़म के दिल में सिर्फ वही थी, सिर्फ वही। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगले नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा आपकी प्यारी परनिया।